नरेंद्र मोदी मंत्रिमंडल में मिस्टर क्लीन कहलाने वाले केंद्रीय राष्ट्रीय राजमार्ग और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का मंत्रालय शायद उनकी छवि के अनुरूप काम करने में नाकाम है। यही वजह है कि देश में लाखों करोड़ के जो हाईवेज बन रहे हैं, उनमें से कुछ हाईवे गडकरी की मिस्टर क्लीन की छवि को डेंट कर रहे हैं। निश्चित तौर पर नितिन गडकरी एकमात्र ऐसे मंत्री हैं जो तीसरे कार्यकाल में भी राष्ट्रीय राजमार्ग और परिवहन मंत्रालय संभाल रहे हैं। और वो सार्वजनिक रूप से कई बार कह चुके हैं कि वो टेंडर मंजूर करने में, फिर भले ही टेंडर 10 लाख करोड़ का हो या 1 लाख करोड़ का या 50,000 करोड़ का, कतई नहीं हिचकिचाते, क्योंकि वो खुद मिस्टर क्लीन है। निश्चित तौर पर उनके सार्वजनिक बयान स्वागत योग्य हैं। और पिछले 15 साल, लगभग 15 साल होने जा रहे हैं, अभी तो पहला ही साल है, लगभग 11 साल में नितिन गडकरी के मंत्रालय पर करप्शन के आरोप तो नहीं लगे, लेकिन उनका कामकाज, उस कामकाज को जब आप खुर्दबीन लगाकर देखें तो सामने आता है कि उनका मंत्रालय और मंत्रालय के इंजीनियर्स और एनएचएआई और उसके अधिकारी नितिन गडकरी की मिस्टर क्लीन की छवि को बुरी तरह से डेंट कर रहे हैं। हाल ही 15 महीने पहले 80,000 करोड़ में बनाए गए अमृतसर जामनगर एक्सप्रेस वे में भारी मात्रा में गड्ढे पाए गए। ये वे अमृतसर से जामनगर के बीच निर्बाध परिवहन, विशेषकर माल परिवहन के लिए डिजाइन किया गया था। इस राजमार्ग पर राजस्थान के एक अखबार ने खबर छापी है कि इस राजमार्ग पर 15 महीने में ही 55 किलोमीटर में 90 बड़े बड़े गड्ढे पाए गए हैं। शेष सड़क की हालत भी लगभग उसी गूदड़ी की तरह उधड़ी हुई है जो किसी गरीब के घर में पलंग पर बिछी होती है। ऐसी उधड़ी हुई सड़क पर टोल चुकाकर भी ट्रक और अन्य वाहन चलने को मजबूर है। यहां तक कि उन्हें टूटे हुए हिस्से को छोड़ने के लिए नीचे उतरना पड़ता है राजमार्ग से, और लगभग 20 से 25 किलोमीटर का एक्स्ट्रा चक्कर लगाकर फिर राजमार्ग पर चढ़ना पड़ता है। ऊपर से तुर्रा ये कि गुजरात बॉर्डर पर हाईवे का काम अभी भी अधूरा है। राजस्थान में जहां से, यानी गंगानगर इलाके से ये शुरू होता है जामनगर अमृतसर हाईवे, वहीं से 55 किलोमीटर के सफर में 90 गड्ढे, और वो भी छोटे मोटे नहीं, बड़े बड़े, जिनमें ट्रक, बस और बड़े वाहनों के पहिए समा जाए, ऐसे गड्ढे, और टोल चुकाकर उस पर चलने की मजबूरी। अब ऐसा क्यों हो रहा है? निश्चित तौर पर नितिन गडकरी के जो सार्वजनिक बयान हैं वो ये बताते हैं कि वो पूरी तरह से पाक साफ होकर काम कर रहे हैं, लेकिन उनका नियंत्रण शायद अपने मंत्रालय के इंजीनियर्स, एनएचएआई के अधिकारी इंजीनियर्स पर उतना मजबूत नहीं। अगर उनका नियंत्रण मजबूत होता तो संभवतः देश में पिछले 11 साल में जितने भी हाईवे, एक्सप्रेसवे और सुपर एक्सप्रेसवे बने हैं, उनमें एक भी, किसी में भी राजमार्ग परिवहन मंत्रालय और एनएचएआई ये दावा नहीं कर सकता कि वो पूरी तरह से ऐसी कारपेट युक्त हैं जहां गाड़ी दौड़ते समय 1 इंच तो दूर, एक
मिलीमीटर भी इधर उधर या कांपेगी नहीं, उसके पहिए एक समान मखमली कारपेट जैसी सड़क पर चलेंगे। बनाए तो ये इसीलिए गए थे। और शुरुआत में ये एहसास भी हुआ, जैसे कि हम अगर बात करें इस एक्सप्रेस वे की, जो दिल्ली मुंबई को जोड़ता है, और जयपुर से दिल्ली के बीच उसने दूरी को लगभग 2 सवा 2 घंटे कम कर दिया है। उस राजमार्ग की बात करें तो हाल ही हमारे एक मित्र उस राजमार्ग से होकर दिल्ली गए, और उनका जो दर्दे बया था वो ये था कि 600 रुपए के आसपास टोल चुकाने के बाद भी इस हाईवे पर गड्ढों से निजात नहीं। इसके अलावा एक्सीडेंट की संभावनाएं बराबर बनी रहती हैं। वैसे तो ये हाईवे सड़क पर नहीं है, एलिवेटेड है, लेकिन उसके बावजूद इस हाईवे पर हर जगह एलिवेटेड नहीं है, कई जगह इसको ऊंचा करके बनाया गया है। बाकी एलिवेटेड डिजाइन में ही ये राजमार्ग बनाया गया है। इस राजमार्ग पर जिस तरह के हालात अभी दिख रहे हैं, मुश्किल से 2 साल पहले ये राजमार्ग चालू हुआ है, इस पर परिवहन चलना शुरू हुआ है, वाहन चलने शुरू हुए हैं, वहां भी यही हालत है। इसके साथ आप देश के तमाम बड़े हाईवे देख लें जो हाल ही बने हैं, उनके हालात किसी से छुपे नहीं हैं, और टोल की वसूली पूरी सख्ती से और लगातार होती है। अब सवाल है कि ऐसा हो क्यों जाता है? तो निगरानी का जिम्मा जिसका है, उन्होंने इसमें कोई ना कोई गड़बड़ की है। जिनको निगरानी रखनी थी उन्होंने शायद, जैसे देश भर के राज्यों के पीडब्ल्यूडी विभागों के इंजीनियर 20% तक कमीशन खाने के लिए कुख्यात हैं, लगता है कि वहां भी इंजीनियरों ने अपना परसेंटेज कंपनियों से छोड़ा नहीं। अगर छोड़ते तो ये गड्ढे 55 किलोमीटर में 90 गड्ढे, यानी हर 2 किलोमीटर पर एक गड्ढा, क्या हालात हैं! और टोल भरपूर। ऐसे ही जयपुर से दिल्ली का जो पुराना हाईवे है 6 लेन का, उसकी कंडीशन जानकर तो शायद लोग हैरान रह जाएंगे। उसकी कंडीशन ये है कि जयपुर से लगभग 60 किलोमीटर दूर शाहपुरा एक कस्बा है, उस कस्बे पर अभी भी एक साइड का फ्लाईओवर तैयार नहीं है, और दिल्ली से लौटते समय वाहन निचली सड़क पर होकर गुजरते हैं। उन वाहनों की मैकेनिकल स्थिति ऐसी हो जाती है कि वो फिर बहुत लंबा सफर करने के काबिल नहीं रहते। ऐसे ही जयपुर से आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग है, किसी भी राजमार्ग को देख लीजिए, हाल बहुत खराब है। तो निश्चित तौर पर ये कहा जा सकता है कि मिस्टर क्लीन नितिन गडकरी को टेंडर देने, डेवलपमेंट के लिए सड़कें बनवाने के साथ साथ अपना विजिलेंस भी बेहतर करना होगा, तभी जाकर ये हालात सुधर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, हिंदी हेडलाइन को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।